complex permanent tissues. Okay, so let's start with complex permanent tissue. We have completed with the simple permanent tissue yesterday. So now the complex permanent tissue. First of all, the definition of complex permanent tissue, let me recall you again, beta. Those tissues which are made up of more than one type of cells are known as complex tissues. And permanent means those tissues which are performing specific function and which are not undergoing division is known as permanent tissue. So complex permanent tissue means these tissues are permanent in nature. That means they are performing specific function and they are made up of more than one type of cell. So that is the exact definition of complex permanent tissues. Now, for example, in case of a complex permanent tissue, we have xylem and phloem. Xylem and phloem together, they are known as vascular bundles. Now, xylem performs the function of transportation of water in plant. Transportation of water in plant is a function performed by xylem. Now, if we talk about phloem, phloem deals with the translocation of food. फूड को ट्रांसलोकेट करना ये फ्लोएम का काम होगा. Now xylem and phloem both are complex permanent tissues. Let's talk about their cell structure. So here we have xylem and phloem in root. फर्स्ट डायग्राम के अंदर xylem and phloem है रूट के अंदर और सेकंड में स्टेम के अंदर और थर्ड में लीफ के अंदर. ठीक है, दैट मीन्स कि xylem and phloem जो है हमारे वो स्टेम में भी प्रेजेंट है, रूट्स में भी प्रेजेंट है एंड लीव्स में भी प्रेजेंट है. ठीक है, ये तीनों के डायग्राम इन डिटेल स्टडी करेंगे हम जब हम रूट का स्ट्रक्चर इन डिटेल स्टडी करेंगे, स्टेम का करेंगे एंड लीफ का करेंगे इन डिटेल. लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि इनकी प्रेजेंस vascular bundles are present in root, stem and leaves. तीनों जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं. Now let's briefly discuss about the components of xylem. Xylem के कौन से components होते हैं? Now xylem is composed of 4 type of cells. वो कौन से हैं बेटा? Firstly we have tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. These are the 4 type of cells which compose a single tissue called xylem. Tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Now let's discuss. Here we have the structure of tracheids and vessels. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेसल एलिमेंट है ये किस तरह से यहाँ पर एक आपको एक कटिंग करके दिखाई गई है. बेसिकली दिस इज मोर ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है बेटा, जैसे कि हमने देखा था. ट्रकीड्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है और ये वेसल्स दोनों का ही काम क्या है हमारे पास? सिंथेसिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने का ही काम करते हैं दोनों के दोनों ही. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रकीड्स हैं इनके जो एंड्स होते हैं, ट्रकीड्स के एंड्स किस तरह से हैं? टेपरिंग है साइड में. और ट्रकीड सेल्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? पिट्स प्रेजेंट है. बहुत छोटे छोटे होल्स आप कह सकते हैं एक तरह से. नॉट एग्जैक्टली होल्स बट आप कह सकते हो कि डेप्थ है. मतलब कि सरफेस इनकी रेगुलर नहीं है, कुछ टाइम के बाद डेप्थ्स आते हैं. ठीक है, अब जैसे आप लोग हिंदी में कहते हैं जो गड्ढे हैं वो आते हैं इनमें. ठीक है, तो पिट्स हैं, मतलब कि डीपर हुई है सरफेस, वहां से होल्स प्रेजेंट नहीं है इनके अंदर. तो यही सेम चीज है हमारे पास. आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रकीड्स के स्ट्रक्चर के अंदर जो पिट्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम के अंदर सेंटर में. ये जो होल्स हैं आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके अंदर भी. Now let's talk about protoxylem and metaxylem. ये क्या चीज है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम? बेटा इनका जो डिफरेंस है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का, फर्स्टली आपको ये समझना होगा प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आर बोथ द टाइप्स ऑफ जाइलम. ये जाइलम के टाइप्स हैं. ठीक है, और ये किस तरह से होती हैं प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम? बेटा जो जाइलम पहले बनता है प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन, कब जो जाइलम है वो सिंथेसाइज हो रहा है उस बेसिस के ऊपर जाइलम दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. ठीक है, प्रोटोजाइलम पहले बनता है प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है, और मेटाजाइलम लेट बनता है प्लांट बॉडी के अंदर. प्रोटोजाइलम की सिंथेसिस पहले होती है, मेटाजाइलम की सिंथेसिस बाद में होती है. ठीक है जी. और प्रोटोजाइलम का लाइफ पीरियड शॉर्ट होता है, मेटाजाइलम का लाइफ पीरियड ज्यादा होता है. प्रोटोजाइलम के अंदर जो जाइलम फाइबर्स हैं वो एब्सेंट होती हैं और मेटाजाइलम के अंदर जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं.
जो वेसल्स हैं इन केस ऑफ प्रोटोजाइलम, उनका जो डायमीटर है वो नैरो होगा, एंड इन केस ऑफ मेटाजाइलम वेसल्स का जो डायमीटर है वो ब्रॉडर होगा, ज्यादा ब्रॉड डायमीटर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो हमारे पास ये डिफरेंसेस हैं प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, बेटा ये है हमारे पास प्लांट के एक कटिंग सेक्शन है, ठीक है जी, जिसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो ये वाले नीचे वाले सेल्स जो दिख रहे हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, ये कौन से सेल्स हैं हमारे पास, ये कौन से सेल्स हैं हमारे पास, दीज आर द सेल्स ऑफ प्रोटोजाइलम। ठीक है, और उसके ऊपर ये अबव ये जो बड़े बड़े सर्कुलर सेल्स जो दिख रहे हैं हमको, ये कौन से हैं, ये है मेटाजाइलम। ठीक है जी। तो प्रोटोजाइलम पहले बना हुआ है, उसके बाद जो मेटाजाइलम है वो सिंथेसाइज हुआ है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये फ्लोएम पार्ट जो है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये फ्लोएम फाइबर्स हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स के ऊपर ऑफ कोर्स कौन सा पार्ट होगा, एपिडर्मिस का पार्ट होगा। ठीक है जी, एपिडर्मिस, फिर आ गया कॉर्टेक्स, फिर आ गया हमारे पास फ्लोएम फाइबर्स, फिर आ गए फ्लोएम सिंपल। ठीक है जी, उसके बाद आ गया हमारे पास मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम के बाद आ गया बेटा प्रोटोजाइलम। ठीक है जी। तो जब भी कभी प्लांट एक सीड जो है वो प्लांट के अंदर डेवलप हो रहा होगा, तो सबसे पहले बनने वाला जाइलम इज नोन एज प्रोटोजाइलम, और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा। उसके बाद इसकी जगह कौन ले लेगा, मेटाजाइलम ले लेगा। ठीक है जी, प्रोटोजाइलम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और मेटाजाइलम जो है वो बनता जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगली बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम क्या होता है। बेटा डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा जाइलम पहले बनता है, ठीक है ना, और कौन से जाइल, इसमें और भी तो डिफरेंसेस हैं, लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें मेटाजाइलम में, और एब्सेंट होते हैं प्रोटोजाइलम में। वेसल्स का डायमीटर नैरो होता है प्रोटोजाइलम के केस में, एंड मेटाजाइलम के केस में ब्रॉडर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए जाइलम की टाइप्स के ऊपर, ठीक है ना, कि जाइलम के सेल्स की टाइप्स के ऊपर, ठीक है, उसके लाइफ स्पैन के ऊपर, ठीक है जी, और उसके टाइम ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिफरेंस है जो जाइलम के अंदर। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम क्या होता है। ठीक है जी, तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम ये क्या चीजें हैं, तो इसको समझते हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि व्हाट इज प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। बेटा जो प्राइमरी जाइलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। बेटा प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम हो सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर भी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम होगा। लेकिन अब समझिए बात को, प्राइमरी जाइलम क्या होगा, वो वाला जाइलम जो कि प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर प्रेजेंट हो, जो कि जिसकी वजह से जो प्राइमरी ग्रोथ है वो हो रही हो। याद रखना बेटा, हमेशा जो प्लांट के अंदर वुड बनती है, जो जो वुडी नेचर है प्लांट को, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है जाइलम। ठीक है, हमारे घर में अगर कहीं पर भी हमारे पास कोई वुडन सामान है, कोई वुडन आपके पास सब्सटेंस पड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें एक्चुअली में उसमें जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कौन से प्लांट टिश्यू का है, वो जाइलम का कंट्रीब्यूशन है। आपके पास डोर्स हैं, ठीक है जी, विंडोज हैं, और उसके अलावा बहुत से स्केल्स हैं, फर्नीचर है, घर में कितना कुछ है जो वुडन होता है। तो वुड के अंदर 90% क्या प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। जो वुड है वो किससे बनती है, वो जाइलम से ही बनती है। ठीक है ना, तो अब समझना बात को, जब एक सीड से एक प्लांट बन रहा होता है उस टाइम पर तो वुड प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना, उस टाइम पर तो क्या होएगा, एक हमारे पास सिंपल स्टेम प्रेजेंट है, जो कि जिस कॉलन काइमा टिश्यू जिसके अंदर प्रेजेंट है, और जिसके अंदर क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस स्टेम के गिर्थ जो है, मतलब उस स्टेम का डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और आप क्या देखते हो कि विद द स्पैन ऑफ टाइम जो एक प्लांट है उसके स्टेम का डायमीटर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और उसकी हाइट भी जो है, जो लेंथ है, वो भी इंक्रीज होते जाती है, एंड वो एक ट्री के अंदर चेंज हो जाता है, और ट्री की भी जो डायमीटर है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना, हर साल जो एक ट्री का डायमीटर है वो आपको बड़ा हुआ मिलेगा, जितने भी ट्रीज हैं उनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है विद द स्पैन ऑफ टाइम।
तो वो क्यों इंक्रीज होता है, क्या होता है ऐसा प्रेजेंट? बेटा इनिशियली तो प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होगा, इनिशियली प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होगा, और जब प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम बॉडी के अंदर फंक्शन करेगा, प्लांट बॉडी के अंदर फंक्शन करेगा, एंड द फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होगा कि जो पुराना जाइलम है, दैट मीन्स के जो प्राइमरी जाइलम है वो फंक्शन कर रहा है बिल्कुल अच्छे से बॉडी के अंदर, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब प्लांट बॉडी क्या करना चाहती है, वो एक नया जाइलम सिंथेसाइज करवाना चाहती है और पुराने जाइलम को कोलैप्स करवाना चाहती है। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइमरी जाइलम वो है पुराना जाइलम जो पहले बना था, वो भी फंक्शनल है, वो काम कर रहा है, लेकिन साथ के साथ ही किसकी शुरुआत हो जाएगी, साथ के साथ सेकेंडरी जाइलम की जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाएगी। प्राइमरी जाइलम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है जी, और उसकी जगह कौन ले लेगा, सेकेंडरी जाइलम ले लेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी जाइलम जो होगा, सेकेंडरी जाइलम जो होगा उसमें क्या चीज है, उसमें वही ट्रकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, और वो कंप्लीट एक नया जाइलम टिश्यू जो है वो बना देगा। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर से वो जो सेकेंडरी जाइलम था वो कोलैप्स हो जाएगा और एक नया जाइलम जो है वो फॉर्म होगा। उससे नेक्स्ट ईयर फिर जो जाइलम नया बना था, जो पिछले साल बना था, वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और एक नया जाइलम फॉर्म हो जाएगा। यानी ये जो चीज है बेटा, दैट मीन्स के प्लांट के टिश्यू जो है वो दोबारा बनते हैं। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक बार अगर वो डैमेज हो जाए तो वो दोबारा फॉर्म हो जाते हैं, या हमारे स्किन सेल्स जो हैं वो कितनी हर रोज जो है वो नए बनते हैं। ठीक है जी, उसी तरह से जो प्लांट सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, जाइलम की एंड फ्लोएम की, स्पेसिफिकली वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, तो ये भी 1 ईयर के टाइम के अंदर नए बन जाते हैं। जो पुराने होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं और नए फॉर्म हो जाते हैं। जो नए फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी, जो पुराने थे उनको बोल देते हैं प्राइमरी। ठीक है जी, तो ये चीज है बेटा हमारे पास इसके बारे में। तो अब ये प्राइमरी जाइलम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, यानी कि इनिशियल स्टेजेस में जो ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी जाइलम है ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या आएगा, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ट्री, डायमीटर बढ़ाना ट्री का। ठीक है जी, ओके। तो जो हमारे पास प्राइमरी जाइलम है ये डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से। कौन बनाता है इसको, प्रोकैम्बियम बनाता है प्राइमरी जाइलम। और जो सेकेंडरी जाइलम है ये डेवलप होता है प्राइमरी कैम्बियम से। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है सर, ये प्रोकैम्बियम एंड प्राइमरी कैम्बियम क्या चीजें हैं? बेटा समझना बात को, जाइलम को बनाने के लिए, जाइलम को बनाने के लिए जो मरिस्टम रिक्वायर्ड है, अब हमें ये तो बात पक्का पता है कि प्लांट जो है हमारे पास, प्लांट सेल्स जो है हमारे पास, वो परमानेंट सेल्स जितने भी होते हैं वो सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही तो बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो प्रोकैम्बियम है, जो प्रोकैम्बियम है ये मेरिस्टम है बेसिकली, जिससे क्या बनता है, प्राइमरी जाइलम बनता है। सेकेंडरी जाइलम बनाने के लिए कौन सी मेरिस्टम होगी, प्राइमरी कैम्बियम। ठीक है जी, प्राइमरी कैम्बियम मेरिस्टम होगी, जिससे क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो उसी तरह से जो सेकेंडरी वॉल है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रकीज एंड वेसल्स, जो प्राइमरी जाइलम होता है, तो प्राइमरी जाइलम के ट्रकीज एंड वेसल्स के अंदर जो एक एक्स्ट्रा वॉल है वो प्रेजेंट होती है। और सेकेंडरी जाइलम के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर पिटेड एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर जो पिट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरफेस उनकी इरेगुलर होगी। और उसके बाद पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के फीचर प्राइमरी जाइलम के अंदर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रे एंड एक्सियल पेरेन्काइमा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर मैं आपको एक चीज बतानी चाहूंगा कि जो ये रे एंड एक्सियल पेरेन्काइमा है, ठीक है, ये प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन के लिए बड़ा नेसेसरी है। ठीक है, मतलब कि आप बात समझिए इसको, कि जो हमारे पास जाइलम टिश्यू होगा, जो जाइलम टिश्यू है वो बनता किससे है, प्रोकैम्बियम मेरिस्टम से बन रहा है वो। ठीक है, उसके बाद जो एक बार जाइलम अगर फॉर्म हो गया, एक बार जो जाइलम है वो फॉर्म हो गया, तो एक एक जाइलम का सेल होता है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो सेल होता है, वो जाइलम पेरेन्काइमा अनडिफरेंशिएटेड रह जाता है इन केस ऑफ प्राइमरी जाइलम।
in case of primary xylem. But in case of secondary xylem, जो xylem parenchyma cells हैं वो उनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है. अब आपको डिफरेंशिएशन का मतलब पता है, ठीक है जी. डिफरेंशिएशन होती है और वो नए सेल्स का की जो शेप एंड मॉर्फोलॉजी है वो एक्वायर कर लेते हैं और उन सेल्स को बोलते हैं रे एंड एक्सियल पेरेन्काइमा. ठीक है, जो जाइलम पेरेन्काइमा के सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं टू फॉर्म रे एंड एक्सियल पेरेन्काइमा. रे पेरेन्काइमा एंड एक्सियल पेरेन्काइमा, दो तरह का पेरेन्काइमा बनता है इन केस ऑफ सेकेंडरी जाइलम. ठीक है जी. तो सेकेंडरी जाइलम के केस में जो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं और डिफरेंशिएट होकर दो तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं, रे पेरेन्काइमा एंड एक्सियल पेरेन्काइमा. प्राइमरी जाइलम के अंदर जो बेटा जाइलम पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, वो नॉट उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं आती है. ठीक है जी. तो ये चीजें अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको मैं आगे बताता हूँ. अभी हम सिर्फ इनके प्रेजेंस देख रहे हैं. ठीक है जी. नाउ अब अगली चीज आप लोग देखिए यहाँ पर एक है हमारे पास यंग स्टेम और एक है हमारे पास मैच्योर स्टेम. ठीक है जी. यंग स्टेम एंड मैच्योर स्टेम. और आप लोग ये देख रहे हैं ना जो रेड एंड ब्लू जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है बेटा वैस्कुलर बंडल्स. ठीक है, ये क्या है, वैस्कुलर बंडल्स हैं. ये स्टेम है हमारे पास, पूरा डायमीटर स्टेम का है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये पेरीमीटर पूरा स्टेम का है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है. वैस्कुलर बंडल्स. नाउ वैस्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो इनके अंदर जो ये रेड पार्ट है, रेड पार्ट इज बेसिकली प्राइमरी जाइलम एंड जो ब्लू पार्ट है दिस इज प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है जी. तो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम जो ये है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है जी. अब ये तो था हमारे पास, और जो बेटा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिस इज कॉर्टेक्स एंड ऑफ कोर्स द एपिडर्मिस, वो आपको पता ही है. तो ये यंग स्टेम की स्टोरी है. अगर मैं आपको मैच्योर स्टेम की स्टोरी सुनाऊं अभी यहाँ पर, तो हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद क्या बना पड़ा है, सेकेंडरी फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम के बाद क्या बना पड़ा है हमारे पास, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बना पड़ा है. और हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी जाइलम. ठीक है जी, प्राइमरी जाइलम. और क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम. यानी कि अब क्या हो गया है, पहले तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम था यंग स्टेम के अंदर, लेकिन मैच्योर स्टेम के अंदर, मैच्योर कब होगा, विद द स्पैन ऑफ टाइम एक प्लांट जो है वो मैच्योर होता है. मैच्योर होने पे प्राइमरी फ्लोएम के साथ और क्या बन जाएगा आकर के, सेकेंडरी फ्लोएम. और प्राइमरी जाइलम के साथ और क्या बन जाएगा आकर के, सेकेंडरी जाइलम. ठीक है. ये होने का एक रीजन और क्या है, जैसे जैसे बेटा प्लांट का डायमीटर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लांट का डायमीटर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसके सेल्स की वो भी इंक्रीज होगी. और ऑफ कोर्स उसको अगर वो इंक्रीज हुई है वाटर की रिक्वायरमेंट, तो उसको मीट करने के लिए जो वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज हैं वो भी तो ज्यादा चाहिए. इसी वजह से हमारे पास नए ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है. जो पहले बना पड़ा है उसको बोल देंगे प्राइमरी, जो उसके बाद बनेगा उसको बोल देंगे सेकेंडरी. और सेकेंडरी के बाद ऑफ कोर्स और नए बनेंगे. और जैसे जैसे और नए बनते जाएंगे, जो पुराने वाले टिश्यूज हैं वो कोलैप्स होते जाएंगे. कोलैप्स का मतलब बंद होते जाएंगे, और उनसे क्या बनती जाएगी, वुड बनती जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द फंडा बिहाइंड द अनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स. हम यही स्टडी करेंगे इसके अंदर कि ये जो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये किस तरह से होती है. ठीक है. जो हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट है वो किस तरह से है. अब हम अगली बात करने वाले हैं अरेंजमेंट की, कि जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे के साथ अरेंज किस तरह से है. तो जैसे बेटा हमने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखा है कि जो फ्लोएम है वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, जाइलम इनसाइड प्रेजेंट होता है. ठीक है जी, यंग स्टेम के अंदर. लेकिन जब मैच्योरिटी आती है तब भी फ्लोएम बाहर की तरफ ही है और जाइलम अंदर की तरफ है. फर्क सिर्फ इतना है कि उनके बीच में अब क्या आ गए हैं, नए सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो फॉर्म हो चुके हैं. ठीक है जी. तो ये कहानी थी बेटा हमारे पास यहाँ पर. अब अगली चीज करते हैं. अब आप लोग यहाँ देखिए कि कॉर्टेक्स, और लेकिन यहाँ पर ना एक और भी चीज है, कॉर्क फॉर्म हो गई है, कॉर्क. ठीक है. और कॉर्क के अंदर की जो लेयर उसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम. ठीक है. अब जहां पर भी ये वर्ड कैम्बियम सुन रहे हो ना, कैम्बियम वर्ड जो सुन रहे हो, ठीक है ना, प्रो कैम्बियम
से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। जैसे कि हमने प्राइमरी जाइलम का देखा था कि प्राइमरी जाइलम कहाँ से बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है, सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी कैम्बियम से बनेगा। उसी तरह जो ये कॉर्क फॉर्म हो रही है ये कॉर्क कैम्बियम से बनती है। बेसिकली कैम्बियम इज क्या है बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो नए परमानेंट टिश्यूज को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कॉर्क जिसको हम बोलते हैं बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है ना, जो ये कॉर्क होती है इसको बनाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टडी हमारे पास टाइप्स ऑफ जाइलम। हम लोग जाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है, जाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि जाइलम इस टाइप का है। अब वो समझ लेते हैं कि अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर किस तरह से समझेंगे इस चीज को। तो बेटा ये चीज जो है थोड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आगे यूज होने वाली हैं। जाइलम के टाइप्स हैं एंड आर्च, एक्स आर्च एंड मेस आर्च। एंड आर्च, एक्स आर्च एंड मेस आर्च, ये क्या चीजें हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम की और मेटाजाइलम की पोजीशन किस तरह की है, लोकेशन उनकी किस तरह की है, उस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो ये जाइलम के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अब रिमेंबर हमको ये बात तो पता है कि प्रोटोजाइलम फॉर्म्स अर्लियर इन द यंग स्टेम। ठीक है जी, जो यंग प्लांट है उसके अंदर पहले बन जाता है और मेटाजाइलम बाद में बनना स्टार्ट होता है, ये तो हमें पता है। और प्रोटोजाइलम का टाइम पीरियड, लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है, मेटाजाइलम का ज्यादा होता है, ये बात हम सीख चुके हैं। तो अब समझते हैं कि जो एक्स आर्च अरेंजमेंट है, एक्स आर्च अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा कि प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब है बाहर की तरफ, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस बोला गया है इस पिथ को। ठीक है जी, ये सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, मतलब कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि ये है अंदर की तरफ। तो एक्स आर्च अरेंजमेंट रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको याद कैसे रखोगे, एक्स का मतलब क्या है हमारे पास, एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना, बाहर की तरफ। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना कि प्रोटोजाइलम पहले बना होगा। ठीक है जी। तो प्रोटोजाइलम को ही मन में रखना है हमने कि प्रोटोजाइलम एक्स मतलब क्या क्या समझा था हमने एक्स से, कि बाहर की तरफ, और एग्जिट, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द एग्जिट होगा, मतलब टुवर्ड्स द पेरिफेरी होगा, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो याद रहेगी ये बात। और ऐसा अरेंजमेंट रूट्स के अंदर देखने को मिलता है हमको, वास्कुलर बंडल्स का, सॉरी जाइलम का। ठीक है जी, जाइलम का अरेंजमेंट है सिर्फ ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का, जिसमें प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये अरेंजमेंट कौन सा है, एक्स आर्च, ये रूट्स के अंदर होता है। एंड आर्च अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है। अब एंड का यहां से याद रख लेना, एंट्री और एंटर, मतलब कि अंदर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होगा और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी होगा। ठीक है बेटा। तो और हमारे पास थर्ड चीज है मेस आर्च। तो ये समझ गए ना आप, एंड आर्च का जो चीज है, ये अरेंजमेंट स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या चीज आएगी बेटा, कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, अगर मैं ये डायग्राम आपको फिर से शो करवाऊं, जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम आपको देखने को मिलेगा कि वो अंदर की तरफ है। लेट मी शो यू। ओके, तो ये रहा हमारे पास प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। तो प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है, तो ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, ये एंड आर्च अरेंजमेंट हुआ। एंड में ई एन से क्या याद रखना, एंट्री, मतलब कि अंदर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम सेंट्रल एक्सिस की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, दिस इज द एंड आर्च अरेंजमेंट। अगर ये उल्टा हो, प्रोटोजाइलम बाहर हो, मेटाजाइलम अंदर हो, फिर कौन सा अरेंजमेंट है, एक्स आर्च अरेंजमेंट। ठीक है जी। तो इस तरह से इसको समझेंगे हम। नाउ अब अगली बात करते हैं मेस आर्च की। तो मेस आर्च कौन सा अरेंजमेंट है, अब यहाँ पर आपको पता है ये ना अंदर होने वाला है ना बाहर होने वाला है, समझते हैं इस चीज को। ये कंडीशन है, इसके अंदर मेटाजाइलम रिमेन्स इन द सेंटर, मेटाजाइलम सेंटर में ही रहेगा और उसके चारों और प्रोटोजाइलम जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब कि प्रोटोजाइलम एक सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द पेरिफेरी है जो प्रोटोजाइलम है, लेकिन मेटाजाइलम को उसने चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। सो दिस इज द मेस आर्च अरेंजमेंट।
So this is the types of xylem depending upon the arrangement of the protoxylem and metaxylem. ये xylem के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं हम लोग फ्लोएम की। तो हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फ्लोएम है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। बेटा जो हमारे पास फ्लोएम होता है इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. Again, like xylem, phloem is also made up of 4 type of cells: sieve tube elements, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. ठीक है जी। तो अब ये जो हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स हैं ये क्या चीज है? अच्छा, एक है हमारे पास सीव सेल्स और एक है सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही होगा, या तो सीव सेल होगा या सीव ट्यूब सेल होगा, ठीक है ना। तो ये समझ लेते हैं एक बार। जो बेटा हमने सीव सेल देखे थे, ये देखे थे टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। सीव सेल्स किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? टेरिडोफाइट्स के अंदर एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। लेकिन जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो सीव ट्यूब होती है प्रॉपरली, ट्यूब इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है जी, सॉरी, सीव ट्यूब एलिमेंट जो है हमारे पास, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। Pteridophytes and gymnosperms are the non-flowering plants. Okay, so angiosperms are the flowering plants. It consists of sieve tube elements. ठीक है जी, ये डिफरेंस है। मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो सीव सेल होगा या सीव ट्यूब एलिमेंट होगा। तो सीव सेल किन किन के पास है? टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। और सीव ट्यूब किसके पास है? हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीव सेल्स मोर। जो सीव सेल्स होते हैं, जोन से organisms के पास, organism belonging from pteridophytes and gymnosperm of course, they consist of sieve cells and sieve cells have no companion cells. इनके साथ जो हमारे पास जाइलम का दूसरा एलिमेंट है companion cells, ठीक है जी, वो एब्सेंट होता है, ठीक है जी, वो एब्सेंट होता है। इनकी शेप किस तरह की होती है? elongated होते हैं, ठीक है जी, क्वाइट लॉन्ग विद टेपरिंग एंड्स। इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, मतलब कि एंड्स होंगे वो तीखे होंगे, सेंटर से बॉडी बल्जी होगी, मोटी बॉडी सेंटर से होगी और इनके एंड्स तीखे होंगे। सो दैट इज द टेपरिंग मीन्स। तो सीव ट्यूब के बारे में देख लेते हैं। जो हमारे पास सीव ट्यूब्स, द सीव एरिया इज कंफाइंड टू सीव प्लेट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीव? सीव मींस हम अक्सर घरों में भी यूज करते हैं, छाननी बोलते हैं, जिससे जो मम्मा है वो आटा छानती है ना। तो सीव बोला जाता है छाननी को। अब बेटा जो हमारे पास सीव है यहाँ पर, इट इज, इस सीव के अंदर क्या प्रेजेंट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रॉपर एक तरह की छाननी है, ठीक है जी, जो कि प्रेजेंट है। इस तरह के सेल्स हैं बेटा ये, जिसके अंदर होल्स प्रेजेंट है, काफी फाइन होल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। और जो सीव एरिया है, इट इज कंफाइंड विद सीव प्लेट्स। जो सीव प्लेट्स हैं, देखो बेटा, जैसे कि ये है हमारे पास एक सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, इसके नीचे भी एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, लेकिन आप लोग ये सेंटर में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बाहर को आया हुआ है, प्रोट्रूडिंग है। दिस इज बेसिकली, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर? सीव प्लेट्स हैं। यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हैं? सीव प्लेट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? सीव प्लेट है यहाँ पर भी। सीव ट्यूब, ट्यूब क्या है? वो लंबी जो ये चीज दिख रही है आपको, इलोंगेटेड ट्यूब दिख रही है। इलोंगेटेड ट्यूब जो है बेटा, वो एंड कहाँ पर हो रही है जाके? वो एंड होगी सीव प्लेट के ऊपर। सीव प्लेट के बाद एक नई सीव ट्यूब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो एंड होगी जाकर एक दूसरी सीव प्लेट के ऊपर। उस सीव प्लेट के आगे एक नई सीव ट्यूब स्टार्ट हो जाएगी। तो इट इज बेसिकली कि ट्यूब है बहुत बड़ी, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? सीव प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और बेटा ये जो हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, इनके साइड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंपेनियन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट अलोंग विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ ही कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम इनके फंक्शंस भी करेंगे डिटेल में स्टडी, लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट चीज, यहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ कंपेनियन सेल, लेकिन सीव सेल्स में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट थे।
ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सेल्स, वर्टिकल सेल्स होंगे, इनके पास लंबे सेल्स होंगे, प्लेस्ड वन अबव द अदर। तो एक सीव ट्यूब है, उसके आगे एक दूसरी सीव ट्यूब पड़ी होगी और उसके आगे एक और दूसरी सीव ट्यूब पड़ी होगी, तो इनका ये वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, एक के बाद एक के बाद एक प्रेजेंट होगा, और सेंटर में हर एक के जहां पर दो सेल मीट कर रहे हैं, जहां पर दो सीव ट्यूब्स मीट कर रही हैं, उनको सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सीव प्लेट प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट सीव ट्यूब एलिमेंट्स ओनली। तो अब हम देखते हैं हमारे पास फ्लोएम का भी क्या चीज है, हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। तो ये भी लाइक जाइलम, जाइलम की तरह ही जो प्राइमरी फ्लोएम है वो भी बना हुआ है प्रोकैम्बियम से, और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वैस्कुलर कैम्बियम से, वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है जी, और प्राइमरी फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है जी, और जो हमारे पास बास्ट फाइबर्स हैं, अब ये बास्ट फाइबर्स किसको बोला जाता है बेटा, ये बोला जाता है जो हमारे पास स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द बास्ट का मतलब क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फ्लोएम के अंदर फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, जो हमने यहाँ पर बात की थी फ्लोएम फाइबर्स की, तो ये फाइबर्स आर बेसिकली द स्क्लेरेनकाइमा पार्ट। ठीक है ना, जाइलम फाइबर्स, उसमें भी जाइलम फाइबर जो है, फाइबर इज स्क्लेरेनकाइमा पार्ट, जैसे जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। तो पेरेनकाइमा का तो आपको पता है, फाइबर का मतलब होगा यहाँ पर के वो स्क्लेरेनकाइमा पार्ट की बात कर रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू उसकी बात हो रही है। तो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो ये फ्लोएम फाइबर है वो एब्सेंट होता है, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, और ये वही डायग्राम है साइड में जो मैंने आपको शो किया था। तो यहाँ पर इन्होंने एक सेंट्रल लाइन जो है वो दिखाई गई है आपको, इसको बोला गया है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम से क्या डेवलप हो रही है, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिफरेंस क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में और परमानेंट टिश्यू के बीच में, जो डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं एक बार। तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं, वो कौन से हैं, परमानेंट सेल्स हैं। लेकिन परमानेंट सेल्स के अंदर भी डिवीजन हो सकती है, और जब परमानेंट सेल के अंदर डिवीजन होगी और नए सेल्स बनेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये, इनके सेल्स स्मॉल होंगे और इनका डायमीटर सेम होगा। परमानेंट सेल्स जो होते हैं वो वेरिएबल शेप एंड साइज के होते हैं। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सेल वॉल है वो थिन है, परमानेंट सेल्स की सेल वॉल थिक है। न्यूक्लियाई लार्ज होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, और परमानेंट टिश्यू के अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल होगा। वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, लेकिन वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, लेकिन हो सकता है कि परमानेंट टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो प्रेजेंट हैं, मोस्टली प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज एट हाई रेट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन केस ऑफ परमानेंट सेल्स ये स्लो होती है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स एब्सेंट होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, लेकिन परमानेंट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं तो वो अनडिफरेंशिएटेड ही होंगे, मतलब कि अगर वो डिफरेंशिएट हो जाएं फिर तो वो फंक्शन ना परफॉर्म करने लग जाएं, फिर तो वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हैं, परमानेंट टिश्यू के सेल्स होंगे जो वो डिफरेंशिएटेड होंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ सिंपल टिश्यू, परमानेंट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल सिंपल में आ जाएंगे पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है जी, अब हम अगली बात करते हैं कि जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं उसकी टाइप्स की बात करते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास। तो वेस्कुलर बंडल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं बेटा ये, ओपन वेस्कुलर बंडल्स एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स। आज चलो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं एक बार। तो आपको याद है वो रेड एंड ब्लू स्ट्रिप्स जो मैंने दिखाई थे आपको इन स्टेम पार्ट, तो उसी को हम रिकॉल करेंगे। तो उसमें आपने ये देखा था कि बाहर वाला पार्ट फ्लोएम है और अंदर वाला पार्ट जाइलम है, बाहर वाला पार्ट फ्लोएम है और अंदर वाला पार्ट जाइलम है। इन दोनों में फर्क क्या है,
एक में कैम्बियम प्रेजेंट है, एक में कैम्बियम एब्सेंट है, यही फर्क है बस दोनों में, बाकी तो सेम ही है। तो बेटा जो ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल वेयर कैम्बियम स्ट्रिप इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, जहां पर ये कैम्बियम की जो स्ट्रिप है ये प्रेजेंट है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज नोन एज ओपन वेस्कुलर बंडल। जहां पर ये कैम्बियम एब्सेंट हो, अब आप देखिए यहाँ पर एब्सेंट है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज अरेंजमेंट। ओके, तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही करते हैं। आप